तो फ्रेंड्स हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं, डिस्प्ले पे आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था फाइल्स के बारे में कि फ़ाइल में क्या-क्या होता है और फ़ाइल में मतलब कि फ़ाइल के जो एप्लीकेशन मतलब ऑप्शंस हैं वो हम कैसे यूज़ करेंगे, राइट? और आज हम करेंगे एक्सेल के होम के बारे में। तो बिना टाइम गवाए हम कंटिन्यू करते हैं कि एक्सेल के होम में क्या होता है कि मैक्सिमम चीज़ें होती हैं जो हम शीट पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं राइटिंग टाइम पे, राइट? या फिर जैसे ये सेल या कॉलम को मर्ज करना हुआ, रैप टेक्स्ट हुआ, सेंट्रलाइज हुआ, फ़ॉन्ट का साइज छोटा बड़ा करना हुआ, फ़ॉन्ट को चेंज करना हुआ, कॉपी पेस्ट हुआ, ठीक है? ऐसे काफ़ी सारे जो फंक्शंस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं होम में, राइट? तो सबसे पहले होम में हम जाएंगे तो सबसे पहले होम में क्या है, कट। कट मैंने आपको बताया था, कट का मतलब होता है मूव करना, ठीक है? कट करके अगर हम कहीं पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 3 लिख दिया, 1 4 लिख दिया, कुछ भी आप लिखेंगे। अगर जैसे कि मैं कट करूँगा, इसको कट किया और यहाँ पे अगर मैं, ये पेस्ट होता है, ठीक है? पेस्ट का मतलब मैंने आपको नोट पैड में बताया था, ठीक है? तो इसको अगर पेस्ट करेंगे तो डायरेक्ट ये यहाँ से यहाँ मूव हो गया, राइट? और दूसरा उसके बाद में आता है कॉपी। तो जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम और इस पर कॉपी पे क्लिक करते हैं और अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि इसको हम एक तरह से डुप्लीकेट वैल्यू बना रहे हैं, मतलब कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं, जस्ट उसकी डुप्लीकेट चीज़ें बनती जा रही हैं, डुप्लीकेट मतलब हो रहा है। और कट का मतलब होता है, मतलब कॉपी का मतलब डुप्लीकेट होता है और कट का मतलब होता है जैसे कि डायरेक्ट वहाँ से वैल्यू उठाई और वहाँ पे रख दी, मतलब मूव करना, एक तरह से मूव कह सकते हैं, राइट? उसके बाद में आ जाता है हमारा पेस्ट। पेस्ट का मतलब आपको बताया, ये अभी एग्जांपल दिया मैंने, ये पेस्ट का मतलब होता है, ठीक है? उसके बाद में आ जाता है हमारा फ़ॉन्ट, ठीक है? फ़ॉन्ट आ जाता है। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और फ़ॉन्ट अगर हम चेंज करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ साइड में, जैसे जैसे कि मैंने याश लिख दिया, राइट? अब मैं फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगा, कॉलम जो भी आपका रो या कॉलम है, वहाँ पे पहले आपने अपने बॉक्स, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, इसको लेके जाना है वहाँ पे जिसका भी आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है, राइट? अब देखो मैं अगर जिस पे भी क्लिक फ़ॉन्ट पे लेके जा रहा हूँ, आप देख रहे होगे कि फ़ॉन्ट उसका चेंज हो रहा है, ठीक है? मतलब जो उसका स्टाइल है वो चेंज हो रहा है, राइट? और जैसे कि इसको कर दिया मैंने, ठीक है? अब उसके बाद में जो फ़ॉन्ट साइज है वो देखो इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? डी इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, राइट? ये इसका मतलब हो गया। अब ये आ गया बोल्ड, ठीक है? तो बोल्ड पे मैं आपको देखो दिखाऊं इसको, अभी ये बोल्ड करके दिखाता हूँ तो ये देखो बोल्ड हो गया। आप ध्यान से देख रहे होगे, मतलब किसी भी वर्ड को या नंबर को मोटा करना एक तरह से, ठीक है? वो बोल्ड होता है। इटैलिक देखो ये तिरछा हो गया हल्का सा, देख रहे हो? ये तिरछा हो गया। अंडरलाइन का मतलब होता है उसके नीचे एक लाइन बन जाती है, ठीक है? जैसे इसको अंडरलाइन करूंगा मैं तो ये देखो, राइट? उसके बाद में आ जाता है बॉर्डर, ठीक है? ये इसको कहते हैं बॉर्डर, ठीक है? अब जैसे इस पे अभी कोई भी बॉर्डर नहीं है, इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिंगल को भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है? पहले सिंगल को कर देते हैं। बॉर्डर टाइप देखो ये है कि नीचे से आपने बॉर्डर बनाना है, ये आपका जो बॉक्स जैसा बना हुआ है, इसको नीचे से बनाना है, ऊपर से बनाना है, लेफ्ट से बनाना है, राइट से बनाना है, ठीक है? नो बॉर्डर करना है, अगर ऑलरेडी बॉर्डर है तो नो बॉर्डर, ठीक है? अगर जैसे मैं इसको करता हूँ तो देखो, अब देख रहे होंगे ये बॉर्डर बन गया है, 12 पे बॉर्डर बन गया है। अब इसको नो बॉर्डर करूंगा, इसका बॉर्डर हटाना हुआ तो नो बॉर्डर कर दो, अब देखो ये बॉर्डर हट गया, राइट? अगर इसके हम ऊपर को बॉर्डर, नीचे मतलब नीचे को बॉर्डर करेंगे तो ये देखो नीचे लाइन आ गई है, और इसके टॉप पे करेंगे तो देखो ऊपर लाइन आ गई है, ठीक है? और इसके लेफ्ट पे करेंगे तो देखो लेफ्ट में बॉर्डर आ गया, राइट में है नहीं कुछ। अब इसके राइट में अगर बॉर्डर करेंगे तो राइट में, अगर हमने एक बार में सभी को चारों तरफ से करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है अपने बॉर्डर में जाके, ऑल बॉर्डर पे करना है, ठीक है? ये देखो ऑल बॉर्डर हो गया। हम इसको सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, जैसे इतने को मैंने सिलेक्ट किया और इसको कर दिया क्लिक, देखो पूरी टेबल पे बॉर्डर बन गया, राइट? एक टेबल बन गई है, ठीक है? बॉर्डर में ये देखो एक ऐसा होता है कि जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अब इस इन जो जो भी मैंने बॉक्स सिलेक्ट किए हुए हैं, जो भी कॉलम सिलेक्ट किए हुए हैं, रो सिलेक्ट किए हुए हैं,
इसका मतलब होता है कि उसके मतलब कि चारों तरफ से बॉर्डर बन जाना, बीच में कुछ नहीं। जैसे चारों तरफ से देखो बॉर्डर बन गया हुआ है, बीच में कुछ भी नहीं है, राइट। ये बॉर्डर का मतलब हुआ। ठीक है, आप अपने हिसाब से थिक करना है थिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें से किसी एक को ले लेते हैं, थिक करना है। देख रहे हो आप, एक इन बॉर्डरों के मुकाबले इसका बॉर्डर जो है थिक है। ठीक है, ऐसे अपने अकॉर्डिंगली आप इसको कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं, लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रेड करना है रेड कर दो, ये देखो, देख रहे हो, 1 बाई 1 हम इसका रेड कर रहे हैं, बॉर्डर रेड हो गया। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम साइज। ये देखो, जैसे ये फ़ॉन्ट साइज ये था, ऐसे ही ये आप इसको देख के ही आइडिया लगा सकते हो कि ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, अब यस को फॉर एग्जांपल इसको अगर मैंने टारगेट करना है, यस को इसको छोटा बड़ा करके देखना है एग्जांपल के उस पर, तो बड़े ए पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, लगातार लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यस बड़ा हो रहा है। अगर छोटे पे क्लिक करूँगा तो देखो छोटा हो रहा है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली आप इसको कर सकते हैं। ये आ गया बॉक्स फिल। बॉक्स का जो फिल कलर होता है वो हमने कौन सा रखना है, येलो करना है, येलो कर सकते हैं। और इस पे आ जाता है नेक्स्ट हमारा जो उसका फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का कलर कौन सा करना है, वो हम फ़ॉन्ट का कलर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा सेंट्रलाइज। ठीक है, एक को भी कर सकते हैं, ऑल सिलेक्ट को भी कर सकते हैं। ये देख रहे हो आप, ये ऊपर की तरफ को हो गया है, इससे ये सेंटर पे आ जाएगा। और ये देख रहे हो आपके आपके जो भी आपकी जो टेबल है उसको हम उसके जो फ़ॉन्ट अलाइनमेंट हम कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा ये, जैसे इस ओरिएंटेशन का मतलब होता है हमारा जो फ़ॉन्ट हुआ, जैसे कि ये है। ठीक है, या सक्सेना लिख दिया मैंने इस पे। ठीक है, इसको मैं तिरछा कर सकता हूँ, एंगल दे सकते हैं, मतलब तिरछा करना, तिरछा देखो तिरछा हो गया। ठीक है, एंगल दे सकते हैं, ये देखो एंगल क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, ये हो गया वर्टिकल। मतलब अपने अकॉर्डिंगली आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि इसको मैंने नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया या सक्सेना, या सक्सेना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली हम इसको कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करना है इस तरह से, और अपने अकॉर्डिंगली हम इसको लेफ़्ट राइट जितना भी हमें लगता है उतना एडजस्ट कर सकते हैं। और ये होता है रैप टेक्स्ट, एक ही कॉलम में उसकी एडजस्टमेंट, जो भी आपका मैटर हुआ उसको, जो भी आपने मैटर लिखा हुआ है उसको, उसकी एडजस्टमेंट एक ही कॉलम में। ठीक है, ये देखो एक ही कॉलम में एडजस्टमेंट होगी। अब अगर हमें लगता है कि हमने ये चीज़ नहीं करनी है, इसको मतलब कि इसी तरह से रखना है, ठीक है, तो हम दोनों को मर्ज कर सकते हैं, मतलब दोनों को एक में जोड़ सकते हैं कॉलम को। ठीक है, ये मर्ज देखो। अब ये दो, इनका देखो आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये जो है, ठीक है, ये दो है और इन दो का एक बना दिया, किससे, मर्ज से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, मैं आपको बताऊंगा, ये इसको हम टारगेट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले आ जाता है हाईलाइट। हाईलाइट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डुप्लीकेट को यूज़ करेंगे। अब डुप्लीकेट का यूज़ देखो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अगर हम डेटा सीट बनाते हैं जब, तो उसमें क्या होता है कि हमें नहीं पता होता एक नाम कितनी बार रिपीट हो गया, एक नंबर कितनी बार रिपीट हो गया, किसी की सैलरी कितनी बार रिपीट हो गई है, या फिर जैसे कि क्या ब्रांड नेम है, कि ऐसा तो नहीं है वही ब्रांड 2 बार रिपीट हो गया हो हमारी सीट में। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब देखो ये 13 है, एज एग्जाम्पल आपने देखा होगा 13 2 बार है, तो वो डुप्लीकेट मतलब हाईलाइट कर दिया कि ये आपका रिपीटेड है। ठीक है, मतलब जो आपका नंबर नेम कुछ भी आपका एक बार से ज़्यादा होता है, रिपीट हो जाता है अगर वो, तो वो हाईलाइट कर देता है, रेड कर देता है। अगर मैं देखो इसको 14 कर दूंगा तो ये हाईलाइट हट जाएगा, हट गया। अगर यहाँ पे मैं 12 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली 12 हाईलाइट हो गया है। ठीक है, अगर इसको 12 को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 11 कर देता हूँ, और अगर 11 को मैं यहाँ पे अगर कहीं पे इस रो में जो मैंने सिलेक्ट की थी, ठीक है, इसमें से अगर किसी को भी मैं 11 यहाँ पे टाइप करता हूँ तो देखो हाईलाइट हो गया। ठीक है, मतलब हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा।
ऑल सेलेक्ट करना ऑल कर सकते हो, 1 बाई 1 कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये रो होती है, इस साइड से इसे रो कहते हैं और इधर से इसको कॉलम कहते हैं, राइट। ठीक है, तो मैंने जो कॉलम सीरीज सिलेक्ट की थी उसमें मैं अगर कुछ भी रिपीट करता हूँ तो वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है फॉर्मेट टेबल। फॉर्मेट टेबल में हम इसको जैसे यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैंने जैसे सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट किया, फॉर्मेट टेबल पे गए और इसको मैंने दे दिया। ठीक है, अब ये टेबल एक यूनिक टेबल बन गई है, राइट। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा यूनिक बन गई है। इसके हम स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से, ये देखो स्टाइल चेंज हो गए हैं, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे इसके स्टाइल चेंज हो रहे हैं, राइट। ये हो गया ये इस तरह से। ठीक है, ये आपका एक टेबल क्रिएट हो गया है। ठीक है, सेल स्टाइल अगर चेंज करते हैं हम तो सेल स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रो हो गया, कॉलम हो गया, ये सेल हो गया, एक जो बॉक्स जैसा है इसको सेल कहते हैं। ठीक है, हम एक एक सेल भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल रखना नॉर्मल कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं इसका स्टाइल। यहाँ पे इंसर्ट करना हो, जैसे सेल इंसर्ट करना है, ठीक है, रो करनी है, कॉलम करना है, कुछ भी यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है आपको इनके सिंबल के अकॉर्डिंगली, और जो उसके साइड में लिखा हुआ है आप समझ सकते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे आ गया नेक्स्ट, आ गया डिलीट। डिलीट में क्या है कि आपको देखो डिलीट से पता लग जाएगा कि डिलीट सेल करना है, शीट करनी है, रो करना है, या फिर कॉलम करना है, शीट ही पूरी डिलीट करनी है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन आ गया हुआ है। फॉर्मेट में आपको बताना चाहूँ, फॉर्मेट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि आप कोई भी नंबर लिखते हो, डेट लिखते हो, या फिर कुछ भी आप लिखते हो, उसमें क्या होता है कि आपके अकॉर्डिंगली वो चीज़ नहीं लिखी जाती है, तो उस चीज़ के लिए हम फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, राइट। सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे टाइप कर रहा हूँ 100, ठीक है, डॉट डबल सिंगल जीरो मार दिया, अब 100 के आगे क्या है, जीरो लग के आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा डॉट जीरो, तो देखो 1 के आगे ट्रिपल जीरो लग के आ गया, राइट। तो हमने क्या करना है, जैसे कि इसको डिलीट किया, नहीं डिलीट करते, आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, 1.0 होना चाहिए ना। ठीक है, हमने क्या करना है, ये 100 वाली बॉक्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, राइट क्लिक करना है। ठीक है, और क्या करना है, फॉर्मेट सेल पे जाना है, कस्टम पे जाना है, इसमें 4 है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको 2 कर देना है। यहाँ पे आपको सैंपल दिख रहा है, सैंपल में जो हम यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे वो दिखेगा कि कौन सी जीरो डिलीट करने के बाद में आपका क्या आएगा। ठीक है, ये देखो, देख रहे हो आप, मैंने 00 और लगा दिया, 100 के आगे जीरो लग गया। अगर मैंने एक डिलीट कर दिया, 100 आ गया। आप बोल रहे हो कि मैंने आपने 2 क्यों हटाए, इन केस मैंने 10 लिखा तो 10 के आगे जीरो आ जाएगा। ठीक है, मैंने 100 कर दिया। ठीक है, अब देखो 100.0 हो गया, अब 00 आ रहा है, इसका मैंने सिंगल करना है। ठीक है, इसमें ही जाके सिंगल कर दिया, पीछे से डॉट के बाद का एक जीरो डिलीट किया, और ये देखो 100.0 हो गया। ठीक है, अब ये 1.00 आ रहा है, क्या नाम, 0.000 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना, राइट क्लिक करना है, वही आपको सिंपल सा थ्योरी यूज़ करना है, फॉर्मेट में जाना है, कस्टम में जाना है, यहाँ पे आप क्या करो, ये हटा दो। ठीक है, पीछे हमें सिंगल जीरो चाहिए, सिंगल। ठीक है, देख रहे हो, इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंगली कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने सेल की। देखो इतने सारे ऑप्शन है इसमें, जर्नल में भी जा सकते हैं, नंबर, करेंसी भी। ठीक है, करेंसी की भी हम अपने अकॉर्डिंगली जो भी है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। काउंटिंग हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया। डेट का फॉर्मेट क्या है, आप डेट जैसे लिख रहे हो भाई, मंथ हो गया, फिर डे हो गया, फिर ईयर हो गया, इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली डे का नेम आ सकता है, मंथ का भी नेम आ सकता है। ठीक है, और डे नंबर में भी क्या नाम, नंबर में भी डे आ सकता है, और नेम में भी आ सकता है, ईयर भी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ये फॉर्मेट देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये एग्जांपल दिए हुए हैं,
ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। सेम टाइम में होता है, टाइम में देखो क्या है कि हावर हो गया, फिर हो गए मिनट, हो गए सेकंड, हो गए फिर एम पी एम हो गया, राइट। उसके बाद में देखो आपको ये दिख रहा है, इसको कहते हैं 24 आवर टाइम। ठीक है, इसमें 13 आ गया। अगर 12 करोगे आप तो इसमें क्या होगा, 1 PM हो जाएगा। ठीक है, 1:30 PM, जैसे कि ये। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल है, इनके अकॉर्डिंगली अपनी डेट का फॉर्मेट रख सकते हैं। ठीक है, टाइम का भी और डेट का भी। ठीक है, ये परसेंटेज आ गया, ये आ गया फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, ये आ गया स्पेसिफिक आ गया। ठीक है, ये आ गया टैक्स आ गया, स्पेशल आ गया और कस्टम आ गया। ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली आप अपने जो भी है आपका फॉर्मेट, आप उसके अकॉर्डिंगली इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट में आ गया आपका जो मतलब कि ओरिएंटेशन का भी, जो आपको मैंने इससे पहले बताया था, वो भी ऑप्शन है इसमें। आपका हॉरिजेंटल क्या करना है, बॉटम वर्टिकल करना है, ब्रेप टैक्स हो गया। ठीक है, एक मतलब कि जो भी आपका सेल है, कॉलम है, रो है, आप अपने अकॉर्डिंगली उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। देखो फॉर्मेट सेल में बहुत सारे ऑप्शन हैं, अलाइनमेंट भी है, फ़ॉन्ट का भी है। ठीक है, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक हो गया, सिंपल बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, रेगुलर हो गया। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो, राइट। उसके बाद में हम आ जाते हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर जो आपको मैंने बताया था, ये स्पेशल बॉर्डर है, वो वाला बॉर्डर भी है इसमें, स्पेशल बॉर्डर भी, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से भी बॉर्डर है। ऑटोमेटिक भी कर सकते हो कलर, इसका कलर आप अपने अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिल। फिल में क्या होता है, ये कलर है जो आपका सेल है या रो है, उसको आप अपने अकॉर्डिंगली कलर दे सकते हैं। ऑटोमेटिक पे है इसलिए ब्लैक एंड वाइट है, राइट। उसके बाद में प्रोटेक्शन आ जाता है, लॉक करना है, हाइड करनी है, क्या करना है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका ऑटो सम आ गया। ये आपको मैं फंक्शन में बताऊंगा, फार्मूला में जो भी आपके फार्मूलास होते हैं उसमें बताऊंगा। वैसे इसका भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे क्लिक करोगे, ऑटो सम पे क्लिक करोगे, जो सम है इस रो का, कॉलम का, उसका टोटल आ जाएगा कि इनका टोटल कितना बनता है। जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, 11, 14 का कितना टोटल बनता है, 50 बनता है। ठीक है, ऑटो फिल हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से फिल कर सकते हैं, राइट लेफ्ट जो भी है आपका, जो भी आप करना चाहते हो। क्लियर ऑल कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेट कर सकते हो, जो भी आपका फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड, जैसे कि फाइंड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसमें, मेरी बहुत बड़ी सीट है, मुझे नहीं मिल रहा है कि 12 कहाँ पे है। यहाँ पे 12 टाइप करना है और फाइंड करना है। ठीक है, हमें पता लग गया फॉर्म जो 12 है वो कहाँ पे है। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें एक एडवांस चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि सिंपल फाइंड तो सभी करते हैं, एक एडवांस फाइंड होता है। ये हमारे पास बहुत सारी सीटें हैं। यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया याश। ठीक है, यहाँ पे बाई बना दिया, यहाँ पे ए बना दिया, यहाँ पे डबल एस बना दिया और यहाँ पे मैंने ए एस बना दिया, राइट। अब हमने जो हमारी सीट 1 है वहाँ पे जाना है। हमारे पास तो बहुत सारी सीटें हैं, हमें नहीं पता बाई कहाँ पे है। एक एग्जांपल स्वरूप में आप ले लो कि बाई एक नेम है। ठीक है, हमें नहीं पता बाई कहाँ पे है, यश कहाँ पे है, ए एस कहाँ पे है, डबल एस कहाँ पे है, एस कहाँ पे है। हमने क्या करना है, ये सीट है, ये होती है सिंगल सीट। ठीक है, और इन सारी सीटों को कहते हैं वर्कबुक। ठीक है, कंबाइंड। इसको वर्कबुक पे सिलेक्ट करना है और हमने यहाँ पे टाइप करना है ए एस। हमें नहीं पता एस कहाँ पे है हमारी, इस स्क्रीन पे तो हमें दिख नहीं रहा। सीट तो हमारी बहुत बड़ी है और काफ़ी सारी सीटें हैं। ठीक है, हमें नहीं पता लग रहा। हमने यहाँ पे वर्कबुक सिलेक्ट करना है, राइट। आपने ध्यान से देखना है इसको, यहाँ पे वर्कबुक करना है और यहाँ पे फाइंड ऑल करना है, राइट। फाइंड ऑल पे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो हमें पता लग जाएगा हमारा कहाँ पे है, ए एस। ठीक है, ये वाली शीट पे है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो ए एस हमें पता लग गया। सीट नंबर किस में, 6 में है। ठीक है, इसी के साथ देखो रिप्लेस यहाँ पे भी आ रहा था और मैं इसमें भी आपको, देखो ये है रिप्लेस। ठीक है, इसका शॉर्ट की होती है इसकी Ctrl+F। अगर मैं इसको करूँगा, फाइंड आ गया, साथ में रिप्लेस भी है। ठीक है, अब ए एस लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, यस लिखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, क्या करना है, रिप्लेस ऑल।
अब देखो जहाँ पे भी हमारा AS लिखा हुआ था सीट नंबर 6 पे, वहाँ पे क्या आ गया, AS की जगह आ गया यश, राइट। ऐसे ही आप यहाँ पे मतलब फाइंड पे आपने जो आपका आपने फाइंड किया था और वहाँ पे क्या लिखना है वो आपका रिप्लेस विद पे आएगा, राइट। ये आपका एडवांस फीचर हो गया फाइंड का, ठीक है, और रिप्लेस भी आपने साथ में सीख लिया, ठीक है। तो होम वाला आज का हमारा चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। कल हम करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट में क्या है, ठीक है, वो हम कल करते हैं। इसी के साथ मैं सनोज कुमार आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि इंसर्ट रहेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी या फिर हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।